दोस्तों, आपके चैनल RSB एजुकेशन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं संधि के दूसरे भाग को लेकर आया हूँ। पिछले बार में स्वर संधि के दो भागों को पढ़ा दिया था, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज इसके 3 भागों को मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, यण संधि। यण संधि मैंने बताया था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं पिछले पार्ट में बताया था कि संधि की पहचान करना ये बहुत मस्ट होता है। दे देता है शब्द और कहता है कि प्रयुक्त शब्द में कौन सी संधि है। दूसरी चीज संधि विच्छेद, तीसरा चीज संधि करना। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं और तीनों की हमें जानकारी है तब तो हम संधि के जानकार हैं। अगर तीनों की जानकारी नहीं है तो संधि नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इसका बारी बारी से मैं विश्लेषण कर रहा हूं यण संधि का। मुझे आशा है कि निश्चित तौर से संधि की पहचान भी आप कर लेंगे, सीख लेंगे और संधि करने का नियम भी जान जाएंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे। आइए आपको बताते हैं। पहले पहचान, कैसे पहचानेंगे कि यण संधि है। पहचान के लिए शॉर्ट ट्रिक आप जानिए। जिन शब्दों के बीच या किसी भी स्थान पर य व दिखाई दे, य व दिखाई दे और त्र दिखाई दे, जिन शब्दों के मध्य अंत में ये शब्द दिखाई दे और इनके पहले, ध्यान रखें हमारी बात में, पहचान के लिए इनके पहले, इन सबसे पहले, ये तो कंप्लीट है, लेकिन इन सबसे पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण, आधा वर्ण, आधा वर्ण का मतलब जिससे आधा त, आधा स, ये आधा वर्ण इस प्रकार से अगर दिखाई दे तो निश्चित तौर से वहां यण संधि होगी। अब एक बात तो समझ में आ गई कि य व से पहले, य व से पहले आधा वर्ण अगर हो, य व से पहले यदि आधा वर्ण दिखाई दे तो वहां यण संधि होगी। अब दोस्तों, त्र दिखाई दे उस समय भी यण संधि होगी। पहचान तो हम जान गए, लेकिन इस आधा वर्ण से ही हम पहुंच सकते हैं संधि विच्छेद की जानकारी और संधि करने की जानकारी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके वहां पहुंचता हूं। विश्लेषण में आप देखिए, वो विश्लेषण काम करेगा आपको। जैसे हमारे पास कोई स्वर है, जैसे त पर छोटी का मात्रा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं त हलन और छोटी ई, ये लिख सकते हैं। बड़े विच्छेद में दिक्कत है। अब यदि स पर बड़ाऊ का मात्रा है तो स हलन और बड़ाऊ ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ण से स्वर को हटा लेंगे तो वह आधा बढ़ जाएगा। किसी भी वर्ण से स्वर को हटा लेंगे तो आधा हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, इन पे कोई न कोई मात्राएं लगी रहेंगी और इनसे जब स्वर को हटाएंगे तो ये आधा हो जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं संधि करने के नियम की तरफ। संधि कैसे की जाएगी तो वहां से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। पहचान तो समझ में आ गया होगा। य व से पहले आधा वर्ण अगर मिल जाएगा तो यण संधि होगी। अब संधि विच्छेद या संधि के नियम पढ़ लेते हैं। पहले
संधि के नियम। अब संधि के नियम देख लीजिए। संधि के नियम में जे ई को अड़च होता है, इसका सूत्र तो ई बड़ी, ई और बड़ी, ज एक परिवार है, छोटाऊ और बड़ाऊ यह एक परिवार है, जे ऋषि है, ऋषि ज भी एक परिवार। आइए आपको बता देता हूं, इसके साथ किसी अन्य स्वर का मेल होगा, अन्य स्वर का मेल होगा तो निश्चित तौर से जो ई का यह हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और इसके भी साथ किसी अन्य स्वर यानी इसको छोड़कर, इसको भिन्न स्वर भी हम बोल सकते हैं, अन्य स्वर आता है तो ऊ का वह हो जाता है। इसी प्रकार इसके साथ अगर अन्य स्वर आता है तो ऋषि का र हो जाता है, ऋषि का र हो जाता है। ये इसके संधि का नियम है। ई को अड़च ई से स्टार्ट होता है, छोटी ई बड़ी ई किसी भी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो ई का य हो जाता है, याद रखें दोस्तों, ऊ का व हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। अब आप बताएं, ये मात्राएं हैं, ये स्वर हैं, और स्वर किसी भी वर्ण से निकलेगा तो वह आधा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अति, धन, अधिक, अति, धन, अधिक, इसका अगर संधि करना है हमको, अति शब्द है और अधिक शब्द है, तो आप बताएं तो में छोटी का मात्रा है या नहीं है? अब यहाँ अ का स्वर है, इससे भिन्न स्वर है कि नहीं? इससे भिन्न स्वर इसलिए कहा जा रहा है, अगर यही स्वर आ जाएगा तो वहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन यहाँ ई के बाद यह आया है, हमारे संधि के नियम के अनुसार ई के बाद अन्य स्वर कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ ई नहीं हो सकता है। अगर ई नहीं हो सकता है तो कोई अन्य स्वर है और यहाँ तो ई का हमने बताया यह हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो अब बताइए भाई, ई का यह हो जाता है। देखिए विश्लेषण बढ़िया से समझिए, अगर नहीं समझ पाएंगे तो स्वर संधि का सबसे कठिन पार्ट है ये संधि, और सबको तो समझ लेते हैं सारे लोग, इसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं स्लो चला रहा हूं वीडियो को। तो ई का यह हो गया, लेकिन ई का यह हो गया तो ई यहां से निकल गया ना, यहां से ई निकल गया तो क्या बचा, आधा बचा। तो यहां तो क्या बचा भाई, आधा बचा। तो ई हो जाएगा, अ के बाद आधा तो हो जाएगा, और य पे मात्रा क्या लगेगी बंधु, आप जान लें, य पर मात्रा यही वाली लगेगी, य पर मात्रा यही वाली लगेगी। इसलिए ये अगर संधि करते हैं तो अ आगे हो जाएगा आधा त, फिर इसके बाद य पर अ का मात्रा, तो इसमें अ का मात्रा ये है अत्यधिक, अत्यधिक, इस तरह हो जाएगा। अतिधन, अतिधन आचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार छोटी ई के साथ आ गया, छोटी ई के साथ आ गया तो यहां हो जाएगा य, ई और आ मिल गया तो हो जाएगा य, और इस य पर बताने के अनुसार ये मात्रा लगाएंगे दोस्तों, तो या हो जाएगा ये, और यहाँ आधा क हो जाएगा। इस प्रकार से अतिधन आचार बराबर हो जाएगा अत्याचार, अत्याचार। अभी आपको बता दूं, सुधन, सुधन, सुधन आगत, सुधन आगत, सुधन
आगत। अब आपको बता दूं इस पे क्या है, छोटा ऊ है। अब इसके आगे आ है, दीर्घ स्वर है। मैंने बताया है अपने नियम में कि छोटा ऊ का और बड़ा ऊ का, ऊ का वह हो जाता है, ई का यह हो जाता है। तो बंधु यहाँ ऊ का वह हो जाएगा और वह पे कौन मात्रा लगेगा, यही वाला लगेगा, तो वाह हो जाएगा ये, और ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो स्व हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वाह लिखेंगे, स्वागत, स्वागत हो जाएगा। अभी और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, उन सभी उदाहरणों को देंगे तो काफी स्पष्ट हो जाएगा। अनुधम एषण, अनुधम एषण, अनुधम एषण। अब आपको मैं बता दूं यहाँ छोटा ऊ है और इससे भिन्न स्वर आ गया, मेल किया, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ किससे क्या बनते हैं, वह बनते हैं। अब मेरे बताने के अनुसार वह पे कौन मात्रा लगेगा, यही वाला मात्रा लगेगा, वे हो गया, वे हो गया। और ये 9 पर से छोटा ऊ निकल चुका है इसमें, तो आधा न हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको बता दूं एक नियम इसका बनता है ऋषि वाले का। तो ऋषि वाले का, ऋषि का मैंने लिखा है कि र हो जाता है। आपको इसका भी उदाहरण दिखा देता हूं। अब देख लीजिए इसका भी उदाहरण, मातृ, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। अब आप देखें ऋषि का र हो जाता है और र पे ऋषि का र हो जाता है, तो ऋषि का र हो जाता है तो र पर आ का मात्रा लगेगा तो रा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो अब रा हो जाएगा तो रा का स्थान यहाँ होगा और यहाँ तो आधा बचेगा, तो त में र हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा था डायरेक्ट त्र। ये क्या हो जाएगा भाई, यही वाला र यहाँ कर दीजिए, यही वाला र यहाँ कर दीजिए जो त्र बनता है, और इस पे मात्रा ये लगा दीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। जी आपका संधि का नियम मैंने बताया। 3 चीजों को जानना जरूरी था। नंबर 1 पहचान, पहचान। आपको पहचान जो बताया मैंने वो आप दिखाई दे रहा है, आप साफ देख लें। मैंने कहा था य से पहले आधा अक्षर, य से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर और त्र। इन दोनों उदाहरणों में आप देख रहे हैं त्र है, जहां ये सब आएंगे वहां यड़ संधि होगी, लेकिन यड़ संधि होगी। अब अगर और ठोस साबुत चाहिए कि यड़ संधि है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। जो मैंने डिक्लेयर किया, एक्सप्लेन किया कि य का किस से आता है, ई से आता है, य किस से आता है, ई से आता है, व किस से आता है, ऊ से आता है। तो ई का मात्रा, जैसे हम इस शब्द को देखें और पहचान करना है कि यह संधि है या नहीं है, तो हम यह के पहले तब आ गए, तो हमको जानना चाहिए कि यहाँ तब यह का संबंध ई से होता है, तो तब पर छोटी का हो जाएगा। तो अति धन अधिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम संधि विच्छेद करके भी जानेंगे। तो संधि विच्छेद करके जानेंगे, तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें यह संधि है। प्रत्युत्कार, अभी दूसरा चीज मैं संधि का नियम लिखा था, अब संधि विच्छेद करूंगा। संधि के नियम, नियम के बाद अब ये नंबर 3 में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद सिखा देता हूं आपको। सब नियम उल्टा पुल्टा उसी तरह उलट पुलट करके यही नियम है। जिस तरह से आप इसमें जाने कि ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है, ऋषि का र हो जाता है, वही इसमें काम करेगा। जैसे
अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद करना चाहते हैं तो हमको जानकारी है सीधे सीधे कि वह का संबंध उ से होता है। अब उ से होता है तो छोटा उ से होता है चाहे बड़ा उ से, वह मात्रा विच्छेद करते समय इस न पर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसी से वो हटा है। तो ये हो जाएगा वह का संबंध याद रहेगा तभी कर पाएंगे। वह का संबंध अगर उ से है तो न पर छोटा उ का मात्रा कर दीजिए, अनु हो गया। अब इसके बाद वह हट गया तो यहाँ मात्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये ए लग रख दीजिए। अब इसका काम खत्म हुआ तो सड़ हो गया, इधर अनुधन एषण, अनुधन एषण। अन्वय, 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 अन्वय। अब अन्वय आ गया तो वह देख रहे हैं, वह को देखते हुए हमें जानकारी रहना चाहिए कि वह का संबंध उ से होता है, इसलिए हो जाएगा अनु, अनु हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ से हम वह को हटा दिए तो वह में क्या छिपा रहा था? अ बचा। अब यहाँ अ बचा, वह हट गया भाई। वह में जो मात्रा है वही मात्रा यहाँ चलेगी। जैसे वह में ए की मात्रा यहाँ थी तो ये लगा, अब वह में अ का मात्रा है तो यहाँ अ लगेगा, अ य, अन्वय। अभी और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अन्वेषण, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक को तोड़ लेते हैं। प्रत्येक, अब आपको मैं बता दूं, प्रत्येक य का संबंध मैंने बताया है ई से होता है, ई से होता है तो त पर क्या हो जाएगा? छोटी, तो छोटी होगा तो प्रति हो गया ये। अब प्रति हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि य पर जो मात्रा है उसके आगे वही मात्रा से स्टार्ट हो जाएगा। ए है आपका एक, इत्यादि है, इत्यादि, इत्यादि है। अब इत्यादि है, आप समझ लें, इत्यादि है। अब तो य, हमें यह से मतलब है, यह से पहले त है तो हमें इससे मतलब, तो इससे मतलब है। अब देखिए कि य का संबंध इस से होता है तो फिर वही बात आ गई, इति। अब इति हो गया। अब य पर आप मात्रा देखो, आ का मात्रा है, आ का, किसका मात्रा है? आ का, इसलिए ई हो गया इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। अब आपको समझ में आ गया होगा, य का ई से संबंध है तो प्रति हो जाएगा ये, प्रति। अब इसके बाद मात्रा देखिए क्या है, यहाँ छोटा उ का है, उ, आगे प का र। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि संधि की पहचान भी मैंने बताया, क्लियर हो गया। य व से पहले आधा अक्षर और त्र दिखाई दे तो यह संधि होगी। मैंने संधि का नियम भी बताया, ई और बड़ी ई के साथ कोई भिन्न स्वर मिले या अन्य स्वर मिले तो ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो संधि का नियम भी तैयार। और संधि विच्छेद जब हम य को पाएंगे उसके आगे आधा अक्षर होगा तो य का संबंध ई से होता है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो जो आधा अक्षर है उस पे छोटी या बड़ी का मात्रा लगा देंगे। और यदि वह का संबंध उ से होता है तो आधा अक्षर को छोटा उ बड़ा उ लगेगा और त्र रहेगा तो ऋषि जानते ही हैं। तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद के नियम भी बता दिए। आइए स्वर संधि का एक भाग और बता देते हैं, फटाफट तुरंत समझ में आ जाएगा। अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अब इसकी पहचान देखिए, पहचान तीनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आपके। इसकी पहचान हम बहुत बारीकी से करेंगे।
और क्षण भर में जान जाएंगे कि अयादि संधि है। हमें ध्यान देना है दोस्तों इस शब्द पर, अय, आय, अव, आ। जिन शब्दों के बीच में अगर अय दिखाई दे, आय दिखाई दे, औ दिखाई दे, आव दिखाई दे, उसमें अयादि संधि अवश्य होगी। जैसे पावन, पवन, पावन, सावन, नयन, गायन, भावन, भवन, चयन, ये सब देखें आपको दिखाई दे रहा होगा। जे वह बीच में है, वह बीच में है, और ये देखिए वह से पहले अ है कि नहीं है, अ में अ छिपा रहता है। अ हो गया, यहाँ आ हो गया, यहाँ भी आ हो गया, यहाँ अय हो गया, और यहाँ आय हो गया, यहाँ आव हो गया, यहाँ अ हो गया, यहाँ अय हो गया। इससे आपको डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आप कभी ना भूलें कि पहचान कैसे होगी। आप देख ही रहे हैं कि पिछले यह संधि में मैंने बताया य व से पहले आधा अक्षर, लेकिन इसमें य व के पहले आधा अक्षर नहीं होगा, केवल क्या होगा, य व होगा। और पहचान के लिए मैं बता दिया, य व होगा तो य से और व से पहले या तो अ होगा या तो आ होगा। तो य तो दिखाई दिया, इसके पीछे चेक कर लीजिए अ है कि नहीं है। यहाँ देखिए वह दिखाई दिया, वह दिखाई दिया तो इसके पहले अ है, अ मतलब प में छिपा है, और व से पहले आ है, और व से पहले आ है, और य से पहले अ इसमें छिपा है। इस तरह से जान जाएंगे। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया पहचान। अब इसी जगह से मैं संधि का नियम भी बता दे क्लियर कर देता हूं फिर से। आय का संबंध दोस्तों ए से होता है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। इतने भी क्लियर कर देता हूं। आय का संबंध अय से होता है और अ का संबंध ओ से होता है दोस्तों। और जानते रहेंगे तो क्षण भर में संधि की पहचान कर लेंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बिल्कुल क्लियर इस पर जान जाएंगे। आय का संबंध ए से हुआ, आय का संबंध ऐ से हुआ, अ का संबंध ओ से हुआ, और अ का संबंध संधि विच्छेद करने में थोड़ा भी समय नहीं रहेगा। संधि विच्छेद मैं बता देता हूं। देखिए अब इसमें अव है, अव है दिखाई दे रहा होगा, अव है, अव का संबंध किससे होता है, ओ से होता है। नियम के आधार पर संधि विच्छेद का नियम चल रहा है। अव का संबंध ओ से होता है तो यहाँ ओ से होता है तो वह से पिछला जो लेटर होगा, वह से पिछला जो वर्ण होगा उस पर वो मात्रा लग जाएगा ओ का। ओ अब वह बदल गया किसमें, ओ में, वह बदल गया ओ में, तो वह में अ छिपा है कि नहीं छिपा है, तो छिपा है भाई, छिपा है अ अन बोधन अन। आपको इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि पोधनन होगा कि पौधनन होगा। आज क्लियर मैं कर देता हूं कि अ होगा कि ओ होगा। बोर्ड क्लियर कर रहा है, मैं भी क्लियर कर रहा हूं। आव का संबंध अ से होगा और अ का संबंध ओ से होगा। तो इस पवन में अ था और पावन में आव था, तो अब आप क्लियर कर दो ना, आव का संबंध किससे, अ से। इस प्रकार से जान गए प पर अ का हो जाएगा, यहाँ प हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से वह चेंज हुआ है और इसका नहीं चेंज हुआ तो अन हो जाएगा। इसी तरह सावन, सावन में आव है, आव का संबंध अ से हुआ तो ये हो जाएगा आपका सौ का धन अन। क्लियर हो गया।
इसी तरह अय आ गया, व्याय, देखिए अय आ गया, नयन में अय, अय का संबंध ए से होता है, तो ए से होता है, न पर ए का मात्रा लगाएंगे तो एक झटके देंगे ना, ने अ ने, अ चेंज हो गया, य चेंज हो गया, अ बचा अन, निधन। इसी प्रकार से यहाँ आव आ गया, आ गया तो तोड़ेंगे भाई, आव का संबंध अव से है, ये हो जाएगा भव अधन अन। इसी प्रकार से भवन अव आ गया, तो अव का संबंध ओ से होता है, इसलिए यहाँ भो हो जाएगा, अधन अन हो जाएगा। यहाँ चयन अय आ गया तो हो जाएगा, अय का संबंध ए से है, ये याद रखना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज बताया। अय का संबंध ए से होता है, इसलिए हो जाएगा ये चे अधन अन, चेदन अन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब आप तोड़ना तो जान गए, कैसे तोड़ेंगे, आय को देखें, ए मात्रा से तोड़ेंगे, आय को देखें, अय से तोड़ेंगे, औ देखेंगे, ओ से तोड़ेंगे, आव देखेंगे तो औ से तोड़ देंगे। इस प्रकार से ये इसका संधि विच्छेद भी हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब हम संधि करने का नियम आपको बता देते हैं। संधि करने का नियम, संधि करने का नियम आपको बता देते हैं। जब ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, जे इनका जब अलग अलग किसी दूसरे स्वरों से मेल होता है, किसी दूसरे स्वरों से मेल होता है, तो ये सीधे सीधे ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। अब ए का अय इसको लगते और अय का आय हो जाता है, ध्यान दें। यहां लिख देता हूं, साफ दिखाई देगा आपको। ए का अगर अन्य स्वर से भेद होगी, ए का अय हो जाता है, और अय का अगर मेल अन्य स्वर से होता है तो यही दोस्तों आय हो जाता है। अगर ओ का मेल अन्य स्वर से होता है तो ये अ हो जाता है, और यही अ का संबंध किसी मेल अन्य स्वर से होता है तो यही आव हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। शे अधन अन, शेधन। अब हमको संधि करना है तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, और यहाँ इससे भिन्न स्वर मिल गया। तो हमने अभी दिखाया कि ए का अय हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अब आप बताइए, आपको तभी से विश्लेषण में बता रहा हूं कि मात्रा इसमें से निकाल दिए तो ये आधा हो गया, लेकिन इसका जुड़ाव इसी अक्षर से होगा तो ये पूरा अक्षर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। किसी भी जैसे ये स है तो स है, से है, तो से में से ए तो निकाल दिए, ये स अनंत बचा और ये तो निकाल दिए, तो ये तो चला गया, अय बना लिया। लेकिन अगर जुड़ाव करेंगे, जब इसे जोड़ेंगे तो ये पूरा स पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये होगा शयन। क्या हो जाएगा, शयन। ऐसे ही और हमारे पास बहुत से उदाहरण इसके होंगे। जैसे
गय धन अन, गय धनम, गय धन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ग हलंत प्लस अय लिख सकते हैं प्लस अन और प्लस न, ये लिख सकते हैं। ये मिल करके क्या बना लेगा, आय बना लेगा। क्या बना लेगा, आय। अब हमको आय बना लिया तो हमारे पास बचा क्या, विश्लेषण समझिए बढ़िया से, और इधर न। अब आप जोड़िए तीनों को, क्या बना, और आ का मात्रा इसमें लग जाएगा तो हो जाएगा गा, और इसके आगे य, और इसके आगे न, गायन हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा विश्लेषण इसका नहीं किया जा सकता है, आप समझ लें। ग को मैंने अलग किया, ईश्वर मात्रा जो है अलग कर दिया, वर्ण विच्छेद मैंने कर दिया, अब इधर से भी कर दिया, और ये बीच वाले स्वर संधि के जोड़ हुए। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आय बनाते हैं। अब इस आय को इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, ये स्वर है तो इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए गा हो गया ये अयन, गायन। इसी प्रकार से अब ये आपका हो गया गायन। इसी प्रकार से अगर हम प अधन अक, पौधन अक, अब इसका भी विश्लेषण कर देते हैं। प हलन औ का मात्रा हो गया प्लस अक। अब आपको बता दूं इसी को जोड़ना है, और मिलाकर के क्या हो जाता है, आव हो जाता है, आ हो जाता है। अब इसके पहले आपका प हलंत है और यहाँ प है, तो अब बताइए प पर आ का मात्रा लग जाएगा, ये हो जाएगा पा, और उसके आगे व है, व आगे क, पावक। इसी प्रकार से सौ अधन अक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा, ये सावक हो जाएगा, सा व क। आज के लिए बस इतना।